17 मई 2025। मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, पतित पावन आओ। वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंद लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? नरकवासी बने हो। इसीलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम
जन्म विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है हम फूल बना हूँ, कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया, ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप टीचर फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है। यह कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गई हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस, दूसरी कोई नॉलेज नहीं। सर्प का मिसाल अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसीलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं।
तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते हैं तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्प बाद भी उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहजते सहज तरीका है। बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डेइटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं, फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जो मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड
टिक टिक चलती रहती है, इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है, आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के बाई प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसीलिए बैनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि ना जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को औना ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाएं, इसमें मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है, ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए
स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। अच्छा, ओम शांति।